हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स। तो सबसे पहले है, जब हम किसी नंबर को मान लीजिए 107 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 105 से, तो हम इसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। तो उन शॉर्ट ट्रिक्स को मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या रहेगा इस वाले केस में? देखिए, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे +7। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 105, ये 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 5। इस केस में हम बेस क्या मानेंगे? फर्स्ट बेस हम क्या मान रहे हैं, इसको 100 को मान के चल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस 100 में ही कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर दिया, 7, ये 100 से 7 ज़्यादा था, ये 100 से 5 ज़्यादा था। अगर आप 107 में 5 ऐड करोगे तब भी क्या बनेगा, 112। और अगर आप 105 में 7 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा, 112। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जब हम बेस मानेंगे 100 को। तो 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या बनेगा 112। हमारे पास 2 डिजिट यहाँ पे बच जाते हैं फिल करने के लिए। इन 2 डिजिट को कैसे फिल करेंगे हम? अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दो का, 5, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगा हमारे पास सेकेंड स्टेप। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा, 35, 7 पंजे 35। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल इसी तरह का। सेकंड, अगर आप मान लीजिए 106 मल्टीप्लाई बाय 108, ये हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये 100 से कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, +6 लिखा। ये 100 से कितना ज़्यादा था, 8 ज़्यादा था, तो प्लस क्या लिखा, 8 लिख दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। 106 में अगर आप 8 ऐड करोगे तब हमारे पास कितना बनेगा, ये 114। और ये अगर आप 108 में 6 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास 114 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि बेस क्या मानना है, 100 को। तो ये हमारे पास हो गया 104। अब हमारे पास 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने की रहेगी, 1 और 2। अब इनको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, जो ये ज़्यादा थे 100 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 8 6 कितने होते हैं, 48। ये भी प्लस का साइन थे यहाँ पे, ये भी प्लस का था, तो प्लस के क्या होंगे, 48। तो यहाँ पे लिखेंगे +48। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 84411। ये हमारे पास इस केस में आंसर हो जाएगा। तो देखिए, देखते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, 108 मल्टीप्लाई बाय 109। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ये 100 से कितना ज़्यादा था, +8 ज़्यादा था। ये 100 से कितना ज़्यादा था, +9 ज़्यादा है। तो अब हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। 108 में आप 9 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 117। और 109 में 8 ऐड करोगे तब भी हमारे पास 117 बनता है। अब हमारे पास हम बेस किसको मान रहे थे यहाँ पे, 100 को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 117। अब हमने क्या, 2 डिजिट की यहाँ पे वैल्यू फिल करनी है। तो इन 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 8 ने कितने होते हैं, 72। तो हम इसके साथ भी प्लस का साइन था और इसके साथ भी प्लस का साइन था, तो प्लस के होंगे यहाँ पे 72 लिख लेंगे। तो इसी तरह से हमारा आंसर क्या होगा, 27711। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, जिसमें हम क्या लेंगे, कैरी वाला, जिसमें हमारे पास क्या आएगी, कैरी आ जाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए 111 मल्टीप्लाई बाय 112 आपको आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 100 से कितना अबव था ये नंबर, +11 था, और ये 100 से कितना था, प्लस हमारे पास 12 था, राइट। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 111 में 12 ऐड करोगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा, 321 123 बनेगा। और यहाँ पे भी अगर आप 112 में 11 ऐड करोगे तब भी हमारे पास क्या बनेगा, 123 बनेगा। अब हम सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 1 से। तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे, 123, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने की रहेगी, 1 और 2 की।
तो हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होगा, हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब भी आप 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 132, 132 हमारे पास आ जाएगा। तो 132 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 132 से इसके साथ भी प्लस का साइन था, इसके साथ भी प्लस का साइन था, तो दोनों क्या है 132 प्लस में आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 132, राइट। अब मैं इसको ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे थी 2 0, ये क्या आएगा हमारे पास 2, इन दोनों को प्लस करके आएगा 3, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 4, और इन यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो ये हमारा कैरी वाले केस में आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 2, ये हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि जब हम, ये तो हो गया हमारे पास 100 से अबव वाले नंबर्स के लिए। अब हम देखेंगे कि 100 से जो लेस नंबर होते हैं उनके लिए हम कैसे इस रूल को अप्लाई करते हैं। तो देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास 100 से लेस वाले नंबर होंगे तो उस वाले केस में भी हम बेस क्या मानेंगे। देखिए जो हमारे पास 100 से लेस वाले नंबर होंगे उसके लिए भी हम बेस क्या मानेंगे, 100 को मान के चलेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट में दिया होता है 96 मल्टीप्लाई बाय 94 हमारे पास दिया हुआ है। अगर ये ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 1, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, 100 से कितना लेस था नंबर, 4 लेस था, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। ये 100 से कितना लेस था, माइनस, ये कितना लेस था 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। अब आप इसको चेक करेंगे, 96 में अगर आप जो है 6 माइनस करोगे तब आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे तब भी बनेगा 90, और 94 में से अगर आप -4 करोगे तब भी आपके पास कितना बनेगा 90, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि हमने बेस क्या माना है यहाँ पे 100 को माना हुआ है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 90। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या फिल करना है, यहाँ पे 2 डिजिट की वैल्यू फिल करनी है। तो 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, हम इन दोनों को जो कि 100 से लेस नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बट यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा हमारे पास कि साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 24, ये किसका आएगा हमारे पास प्लस का, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे +24, तो ये हमारे पास ऐड करके क्या आ जाएगा 4209। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे इसी तरह से, जो कि लेस नंबर है 100 से। यहाँ पे लिख लेते हैं 92 मल्टीप्लाई बाय, सपोज यहाँ पे लिखा हो 94, ये हम सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। तो इस वाले केस में भी हम क्या करेंगे, ये 100 से कितना लेस है, ये 8 लेस था, तो यहाँ पे लिखेंगे -8, और ये 100 से कितना लेस था 6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6। अब हम क्या चेक करेंगे, इनको चेक करेंगे। अगर 92 में से -6 करोगे तब भी कितना आएगा हमारे पास 86, राइट। अगर 94 में से -8 करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा 86। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है वो क्या रहता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, क्योंकि बेस क्या माना है यहाँ पे 100 को माना हुआ है। तो हमारे पास क्या आएगा 86। अब हमारे पास क्या बच जाता है, ये 2 स्टेप बच जाते हैं, 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए बच जाती है। तो इन 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 48। तो यहाँ पे भी माइनस के 6 थे, यहाँ पे -8 के थे, -8 मल्टीप्लाई बाय -6 क्या होगा +48। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक्चुअल में 0 होती है तो 0 लगा लेंगे। 8 यहाँ पे 8 + 0 8, 4 + 0 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। अगर आप सपोज यहाँ पे लिखा हो 96 मल्टीप्लाई बाय 92, देन आप कैसे करोगे, यहाँ पे ये 100 से कितना लेस था -4, और ये 100 से कितना लेस था -8। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इन दोनों को चेक करेंगे हम। अगर आप 92 में -4 करोगे तब भी क्या बनेगा 88, राइट। अगर आप
96 में -8 करोगे तब भी 88 बनेगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, क्योंकि बेस किसको मानना है, यहाँ पे 100 को मानना हुआ है। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 88। अब हमारे पास क्या रह जाएगा, सेकंड जो डिजिट है इनकी वैल्यू फिल करने के लिए इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने क्या चेक करना है, यहाँ पे इन दोनों के साइन, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे क्या था, माइनस का था, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस। 8 चौके कितना होता है, 32, तो यहाँ पे प्लस 32 हम लिख लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ क्या है 2, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे आएगा 8 और 8। ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम कि 100 से अब मान लीजिए 200 का आ जाए, 300 का आ जाए, तो हम कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम एग्जांपल ले रहे हैं 200 वाला। अब यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, हम बेस मानेंगे 200 को। अब हम 200 से ही प्लस और माइनस करेंगे और जो मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे करेंगे, अब यहाँ पे 2 से करेंगे, क्योंकि बेस क्या माना है हमने, जब भी हमारे पास 200 है या 300 आ जाए तो हम प्लस माइनस किसके करेंगे, 300 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। 400 आ जाए तो प्लस माइनस किससे करेंगे, हमारे पास 400 से माइनस प्लस माइनस करेंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होता है। अब हम देखते हैं पहले 200 वाला। फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास दिया है 202 मल्टीप्लाई बाय 205। अब हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये 200 से कितना अबव था, +2, ये 200 से कितना अबव था, +5। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम क्या करेंगे, 202 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 207, और यहाँ पे भी 205 में अगर 2 ऐड करेंगे तब भी क्या बनेगा, 207, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे बेस क्या माना था 200 को, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो इन दोनों को करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 414, राइट। अब हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे ये 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए बच जाती है। तो ये 2 डिजिट की वैल्यू हम कहाँ से फिल करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, 10। तो इन दोनों के साइन क्या थे, इसका प्लस का था, इसका प्लस था, तो क्या आएगा, प्लस के 10, यहाँ पे आएगा +10, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे y डिफ़ॉल्ट 0 होती हैं, तो 0 + 0 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 4 4 1 4। ये हमारे पास इस केस में आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी तरह का, कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए 204 मल्टीप्लाई बाय 205 आपको आ जाए। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास इसमें ये हमारे पास 200 से कितना अबव था, +4 था, ये 200 से कितना था, +5 था। तो अब आप 204 में 5 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 209। यहाँ पे भी 205 में 4 ऐड करोगे तो बनेगा 209। और सेकंड स्टेप क्या था, बेस क्या मानना था 200 को, तो प्लस इसको गुना करेंगे हम यहाँ पे 2 से। तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 418, राइट। अब हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए बच जाती है। तो 2 डिजिट की वैल्यू हम कहाँ से फिल करते हैं, देखिए इन दोनों को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे साइन, यहाँ पे इसके साथ प्लस का था, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है, हमारे पास प्लस ही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +20 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका। देखिए ये आएगा 41820। ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास अगर 200 हो, 300 हो, 400, तो आपने बेस क्या मानना है 300 से। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ 400 वाला। 400 वालों को कैसे आप करोगे, सपोज कीजिए यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे बेस। अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पे बेस मान लिया हमने 400 को, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 400 से। और एग्जांपल आपके पास आ जाता है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। 404 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 405 से, राइट। तो हमारे पास कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 400 से कितना अबव था, +4,
और 400 से कितना अबव था ये +5। तो जब 404 में 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 409, और 404 5 में 4 को ऐड करोगे तब भी हमारे पास 409 बनेगा। अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, हम 4 से करेंगे, क्योंकि बेस क्या माना है यहाँ पे 400 को माना हुआ है। तब हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं 4 से। और अब देखिए हमारे पास जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके कितने होते हैं 36 और 4 चौके 16, जो ये आ गया हमारे पास ये। अब हमारे पास क्या बच जाता है, इसके बाद हमारे पास बच जाती है 2 डिजिट की वैल्यू फिल करने के लिए। तो हम 2 डिजिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा, इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 20। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का था साइन, यहाँ पे भी प्लस का था, तो क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारा इस केस में आंसर रहेगा। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 500 हो, 600 हो, 700 हो, या हमारे पास 1000 हो, तो हम जितना भी होगा 400 होगा तो 4 से करेंगे, 500 होगा तो हम बेस किसको मानेंगे 500 को, तो प्लस माइनस किससे करेंगे 500 से, और मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। 600 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 7 होगा तो 7 से करेंगे। बेस हमारा जिस तरह से होगा उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर के कुछ ट्रिक्स जो कि आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो देखिए अब आता है हमारे पास स्क्वायर, कि हम के स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजी वे में। सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ एक एग्जांपल 36 का स्क्वायर। अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए कौन सी अप्रोच लगाओगे, तो एक सिंपल तरीका है जिससे आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या करना होता है इस वाले क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों को दो भागों में डिवाइड कर देना है नंबर को। ये क्या हमारे पास 6 को डिवाइड कर दिया एंड 3 को कर दिया। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 36 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे हम 09। ये हो गया इन दोनों का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 6 3 एक होते 18। 18 को गुना करेंगे हम किससे 2 से, 18 दूनी कितने हो जाते हैं 36, राइट। अब हम इस 36 को प्लस करेंगे, एक डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे, अब इसको प्लस कर देंगे किसमें इस वाली रकम में। तो अब देखिए क्या है हमारे पास 6, यहाँ पे आ गया 9 और 9 3 12। तो ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 46 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे करेंगे आप, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, इनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 6 और दूसरा होगा हमारे पास 4। तो पहले क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 लिखा हमने यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख लिया, राइट। यहाँ तक हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड क्या स्टेप करेंगे, सेकंड स्टेप है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करेंगे। 6 चौके कितना होता है 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे +24, राइट। यहाँ पे हमने 6 × 4 × 6 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा, राइट। अब हमारे पास हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे डायरेक्टली। ये क्या होगा 6 4 + 3 7 6 + 2 8 और 1। ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी जो है क्वेश्चन की स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे 4 6 5 9, तो इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे इजीली कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून। एंड आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।